नमस्कार, वीडियो में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी से संबंधित एक और प्रश्न हल करते हैं। इसमें हमें क्या मालूम है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है, ठीक है, किसी एपी का पांचवा पद 18 है, ठीक है, किसी एपी का पांचवा पद जो है वो 18 है, यानी कि पांचवें नंबर पर 18 लिखा हुआ है, ठीक है। तो पांचवें नंबर पर लिखा है तो n का मान तो 5 हो गया, और लिखा क्या है 18 लिखा है, तो an का मान उसमें 18 हो गया, ठीक है। इसके आगे पढ़ेंगे हम। और सातवां पद 24 है, और क्या दिया हुआ है कि n का मान यदि 7 है, यानी कि सातवें नंबर पर an 24 लिखा हुआ है। ये दो चीजें हमें पता है। अब इन दोनों, यहां देखिए n और an हमें पता है, यहां हमें a और d पता नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस प्रकार के प्रश्नों में जब भी हमें दो चीजें पूछी जाए तो हम इसमें विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इस प्रश्न को हम विलोपन विधि से करते हैं। सबसे पहले हमें समीकरण चाहिए, तो हम लिखेंगे कि a प्लस n माइनस 1 d बराबर an होता है। इस an को हम इस तरफ लिखते थे, इस तरफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। a का मान हमें पता है, नहीं पता। इसकी सहायता से एक समीकरण बनाएंगे और इसकी सहायता से दूसरा समीकरण बनाएंगे, ठीक। a का मान नहीं पता, जो हम कहते हैं प्लस n का मान 5 है, 5 माइनस 1, और d का मान नहीं पता, जो हम कहते हैं an का मान 18, ठीक है। तो a जो हम कहते हैं प्लस 5 में से 1 गया तो 4, और 4 का d में गुणा तो 4d बराबर 18। इसको हम नंबर 1 समीकरण नाम देंगे, और दूसरा समीकरण इसकी सहायता से बनाएंगे। तो दूसरे में फिर से यही सूत्र लिखेंगे हम, a प्लस n माइनस 1 d और बराबर में an इस तरफ होता है, उस तरफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। a का मान इसमें भी नहीं पता, जो कहते हैं प्लस n का मान पता है 7 माइनस 1, और d का मान भी नहीं पता, और an का मान हमें 24 पता है। तो इस प्रकार इसमें समीकरण बनेगा a प्लस 7 में से जब 1 घटाएंगे तो बचेगा 6, और 6 का d में गुणा तो 6d बराबर 24। इसको हम नंबर 2 नाम देंगे, ठीक है। चलिए, अब समीकरण 1 और समीकरण 2, जिस प्रकार से विलोपन विधि में x और y होते थे, यहाँ a और d है। इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है कि हम आगे के जो चर लिखा है उसके गुणांक देखते हैं। इसके गुणांक तो समान है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो हम इनको गुणा नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। इससे हमें d की वैल्यू मिल जाएगी, और d की वैल्यू हम फिर से समीकरण किसी में रख देंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। चलिए लिखते हैं 1 प्लस 4d बराबर 18, और दूसरा है a प्लस 6d बराबर 24, ठीक है। लिखेंगे घटाने पर, तो यहाँ नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, हम प्लस माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस चेंज हो जाएगा। a में से a जाएगा तो खत्म, 4d में से 6d घटाएंगे तो माइनस का 2d बचेगा, और 18 में से 24 घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा। तो d बराबर हो जाएगा -6, और माइनस 2 का पक्षांतर करने तो बचे में जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 6, 2 3 6, तो d का आंसर अपना 3 आ गया। अब d का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2 में, तो हमें a का मान निकल आएगा। चलिए लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 लिखेंगे पहले, 1 प्लस 4d बराबर 18, ठीक है। a की जगह पे a प्लस 4d की जगह पे d का मान अभी 3 निकला है, तो 3 बराबर 18। a जो कहते हो यहाँ लिखते हैं, a जो कहते हो प्लस इनका गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, और बराबर 18 जो कहते हो 12 का हम पक्षांतर कर देंगे, a बराबर 18, 12 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो a बराबर 18 में से 12 घटाएंगे तो 6, ठीक है। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि एस एपी का पांचवा पद 18 है और सातवां पद 24 है, पहला पद और सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो पहला पद यानी a का मान, तो a का मान अपना 6 आ गया है, और सारवांतर का मतलब होता है डिफरेंस d, तो d का मान अपना 3 आ गया है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ और प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।